हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को चेचक और खसरे से मुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है श्रीलंका और मालदीव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका और मालदीव इन दोनों देशों को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 तक चेचक और खसरे से मुक्त होने का लक्ष्य रखा था, लेकिन श्रीलंका और मालदीव ये दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया के पहले ऐसे देश बन गए हैं जिन्होंने समय से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका और मालदीव इन दोनों देशों को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया है। बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। बात हुई है मालदीव की, तो मालदीव इसकी राजधानी है माले और मालदीव की करेंसी है रुफिया। रुफिया इसकी करेंसी है और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, तो इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान में महासचिव हैं टेड्रोस एथानॉम। टेड्रोस एथानॉम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है? तो हाल ही में WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है अमेरिका ने। काफ़ी दिनों से अमेरिका WHO पर यह आरोप लगा रहा था कि कोरोना वायरस पर WHO ने चीन का साथ दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस का पता पिछले साल ही चीन के वुहान शहर में चल गया था, लेकिन WHO ने इससे छिपाने में चीन का साथ दिया और दुनिया को गुमराह किया और सही समय पर इसकी जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से दुनिया में 1.5 लाख से अधिक लोग इसकी वजह से मारे जा चुके हैं, जिसमें से 1,30,000 लोग सिर्फ अमेरिका से हैं। तो इसीलिए अमेरिका ने WHO से अलग होने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका ये WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग करता था। अमेरिका हर साल $450 मिलियन की वित्तीय सहायता WHO को प्रदान करता था, तो अब इसने WHO से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म इससे लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश सरकार ने बकरीद से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश इसकी राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसके चेयरमैन कौन हैं? तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इसके चेयरमैन है बंसीलाल भट्ट, तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये है बंसीलाल भट्ट। तो बंसीलाल भट्ट ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, तो इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल सिस्टम के लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए किसके साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है DRDO के साथ। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ आकाश मिसाइल सिस्टम के लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है।
बात करें आकाश मिसाइल की, तो आकाश मिसाइल ये भारत में निर्मित पहली मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये मिसाइल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 860 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है। बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका मुख्यालय है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में और इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक के 4थे संस्करण का आयोजन हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। तो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक के 4थे संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया था और इसका आयोजन यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा की सह अध्यक्षता में किया गया था। तो इसमें भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया था। प्रश्न हाल ही में सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप का निधन हो गया, वे क्या थे? तो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप ये एक बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये थे सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी और ये जगदीप के नाम से भी फेमस थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया और इन्होंने शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था। तो ये सूरमा भोपाली के नाम से भी फेमस थे। शोले, अंदाज, अपना अपना जैसी बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। 400 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। तो ये सूरमा भोपाली के नाम से शोले फिल्म से फेमस हुए थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। जब हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो सुशील गौड़ा ये एक कन्नड़ अभिनेता थे। ये थे सुशील गौड़ा और ये एक कन्नड़ टीवी अभिनेता थे और ये फिटनेस ट्रेनर भी थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर था ओडिशा ने। और दूसरा प्रश्न था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर था उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। तो इनकी यह बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत भारत सरकार को कितने $1 मिलियन का ऋण देगा? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।